गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। आज मैं ये उड़द की बरी बनाने वाली हूँ, जिसे हम लोग कोहड़ौरी बोलते हैं। तो ये देखिए, ये 2 kg उड़द की दाल थी, उसे मैं भिगो के पीस ली हूँ साफ करके। और इसमें डाल रही हूँ मिर्च। 1 kg मिर्च था और 1 kg ही ये अदरक था। तो इसे भी छील के और इसे भी, अदरक भी मैंने पीस लिया है और मिर्चा भी पीस लिया है। और उसके बाद ये जितना है इसे करूँगी मिक्स। उड़द की दाल और ये मिर्ची और अदरक, तीनों चीज़ मैं ये कर लूँगी आगे इस तरह से मिक्स। अभी हाथ नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत जलन होती है इसे। तो मैं इसी तरह से ऐसे ऐसे कर लूँगी मिक्स। और बहुत ठंडी में अगर मटर का सीजन हो और कोहड़ौरी ना हो तो फिर वो नहीं होता। तो फिर मैं साल भर में एक बार ज़रूर बनाती हूँ। और इसका भी एक वो होता है कि ये हर महीने में नहीं बनाया जाता। ये कार्तिक और एगहन जो हिंदी मास में बोलते हैं उसमें ही बनाया जाता है, या तो माघ में बनाया जाता है। ये अब मैं डाल रही हूँ गरम मसाले। मैं आगे से ही ये पीस के रखी रहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अचार और बनाती रहती हूँ, हर अलग अलग अचार बनाती रहती हूँ। तो इसलिए मैं ये गरम मसाला हमेशा बना के रख लेती हूँ। धनिया पाउडर इसमें मिक्स है और पूरे गरम मसाले जितने होते हैं, सौंफ, जीरा और मेथी जितने होते हैं, सब भूंज के पीस के मैं ये रखी रहती हूँ हमेशा। क्योंकि जब होता है ना, कभी भी मन हुआ, चाहे जिसका अचार बनाना हुआ तो तुरंत बना लो, और ख़त्म होता है तो तुरंत मैं मंगा के गरम मसाले पीस के ये रख लेती हूँ, ताकि हमेशा ही काम आता है। तो यहाँ मैं डाल दी पूरा गरम मसाले डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो ये बात हो रही थी कोहड़ौरी किस मास में, और मैं ये कार्तिक मास और ये गहन में डाला जाता है, जो हिंदी महीना होता है ना। तो और या तो फिर पूस में, नहीं, हमारे यहाँ पूस में नहीं डालते हैं, उसके बाद माघ में डालते हैं। तो मैं हर बार एगहन में ही डालती हूँ कोहड़ौरी। तो फिर साल में एक बार मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मटर के सीजन में बहुत ही अच्छा आता है और ठंडी में तो बहुत ही अच्छा आता है। और मैं तो हर हमेशा ही डालती हूँ सब्जी में। जो रसेदार सब्जी होती है गोभी की और जो सब्जी होती हैं उसमें मैं तो हमेशा ही डालती हूँ। पर ठंडी में मटर के सीजन में कुछ ज़्यादा ही निमोना या तो तलखा या तो सब्जी में कुछ ज़्यादा ही बनता है। तो इसलिए मैं ये देखिए पूरा भिगो के रख दी हूँ। एक दिन पहले ही मैं सुबह भिगोई थी और शाम को मिक्स करके रख दिया। अब ये अगले दिन सुबह का वीडियो है। तो ये मैं दूसरे दिन ये देखिए ये लगा रही हूँ हाथ में। हाथ में ग्लव्स पहन रही हूँ, क्योंकि बहुत जलन होता है। मैं हर बार ऐसे डालती थी कोहड़ौरी, मैं पूरी रात दिन बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। तो इस बार मैं ग्लव्स मंगाई हूँ, तो ग्लव्स से थोड़ा सा मुझे काफ़ी वो मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि जलन नहीं होगी। तो यहाँ आगे कोहड़ौरी डालते समय पूजा किया जाता है। तो उस समय जब मैं दाल मिक्स कर रही थी, तो मैं थोड़ा सा दाल, नॉर्मल दाल निकाल ली थी, जो पीठी होती है उड़द की। तो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था। यहाँ सात वो बना के यहाँ कर रही हूँ सिंदूर और हल्दी से टीका लगा रही हूँ। यहाँ करूँगी आगे पूजन। पूजन करने के बाद उसके बाद यहाँ 5 मिर्ची यहाँ लगाते हैं, लगा के उसके बाद चक्कू या कुछ लोहा रख के तो फिर हम लोग डालते हैं कोहड़ौरी या बरी। ये इसे जो जो कुछ लोग बरी बोलते हैं, कुछ लोग कोहड़ौरी बोलते हैं। तो फिर ऐसे पूजन करके, पूजन करने के बाद माथे लगा के फिर हमको डालना चाहिए। इसमें कुछ लोग गाना भी गाते हैं, तो पर मुझे, मेरी जैसे दादी लोग, चाची लोग गाती थी, पर हमें तो नहीं आता, मुझे तो कड़ोरी का गाना नहीं आता है। तो मैं क्या की थी पता है, ये शूट करके उसके बाद मैंने लगा दिया था यूट्यूब से कोई गाना बजता रहे और मैं अपना कोहड़ौरी डालती रहूँ। ऐसे ही मैंने किया था। कहते हैं कि कुछ गुनगुनाना चाहिए ताकि कोहड़ौरी गूंगी ना हो, ऐसे ही बोलते हैं, जो मैं सुनी हूँ पर मुझे आता नहीं है गाना, तो इसलिए मैं ऐसे ही तो यहाँ मैं ये देखिए पूजन करने के बाद डालने लगी ग्लव्स से। इसलिए थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन रहा था, बन भी रहा था जैसे होता है ना कि एक बार ले लो खूब ढेर सारा और डालती चली जाओ, उस हिसाब से अच्छे से नहीं बन रहा था। तब भी मैं कोशिश कर रही थी और हाथ ना जले, इसलिए मैंने ग्लव्स पहना था। तो ये देखिए इस तरह से मैं डाल के उसके बाद
इस बार ज़्यादा थोड़ा सा मैं भिगो भी ली थी, क्योंकि साल भर होता है ना कि अच्छे से चल जाए, और चल भी जाता है। मैं और हर साल डालती हूँ। ये कभी कभी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एक साल डाल लो और खाली हो जाओ, पर 2 साल का मैं ऐसे नहीं करती, हर साल ही डालती हूँ, और मेरा ख़राब तो कभी भी नहीं होती कुड़ोरी। और इसमें ढेर सारा वो डाली हूँ, वो जो कि मैं नहीं दिखाई हूँ, हींग। हींग मैंने बाद में डाला था, वो आप लोगों को नहीं दिखाया है, पर हींग के बिना कुड़ौरी अधूरी होती है। हींग ज़रूर डाला जाता है, वो भी ज़्यादा मात्रा में मैं डाली हूँ, तो थोड़ा सा महकता रहता है। तो ये देखिए, मैं नहा के उसके बाद सीधे मैं छत पे चली आई। इसमें बज रहे थे सुबह के 8, क्योंकि नहाने के बाद पूजा करके मैं सोची कि धूप, वैसे मैं धूप लूँगी, तो इसलिए यहाँ ये भी काम मेरा हो रहा है और धूप भी शरीर में लग रही है, तो दोनों काम मेरा होता जा रहा है। तो मैं सुबह सुबह ही शाम को मिला के रख दी थी, और ताकि फूल जाए अच्छे से। तो उसके ऐसे ही होता है, एक दिन पहले ही ये तैयार करके रख दिया जाता है, तो फूल जाए शाम को रात भर, उसके बाद सुबह इसे डाल दो। तो फिर मैं इस तरह से डालने लगी। अभी एक तरह का मैं और डालूँगी, वो मूली का। तो मूली का भी मैं जब डालूँगी तो आपको ज़रूर आप लोगों तक शेयर करूँगी, क्योंकि मूली का भी कुड़ौरी बहुत ही अच्छा आता है बनता। तो एक जो सफ़ेद वाला कद्दू होता है उसका भी बनता है, मूली का बनता है। तो मैं मूली का बनाने वाली हूँ, मूली का बनाऊँगी तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी वो भी वीडियो, कि मैं मूली की कुड़ौरी कैसे बनाती हूँ। वो भी बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ मैं ये डाल के उसके बाद फिर इस तरह से ऐसे ही पूरा डालूँगी। अभी बहुत सारा है, अगर 2 लोग हो तो ठीक रहता है, सही है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। अकेले थोड़ा सा ज़्यादा भी है तो टाइम तो लगेगा ही। ऐसे ही मैं पूरी डाल के उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ऐसे ही, और अकेले रहो तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और इसी तरह से मैं हर साल डालती थी, मेरा हाथ इतना जलन होता था कि पूछिए न। रोटी सेको या तो कोई थोड़ा सा भी आँच लगे तो और जलन होता था। तो इसलिए मैं इस बार ग्लव्स मंगा ली, कि ग्लव्स से डालूँगी तो थोड़ा सा जलन नहीं होगा, नहीं तो फिर रात भर परेशान होना पड़ता था। कि कोई अगर कोई जलती हुई चीज़ छू लो, अगर जैसे रोटी सेकना हो या तो कुछ करने लगो, आँच लगे तो और जलन होती थी। मैं ऐसे पानी में हाथ डाल के बैठे रहो, ऐसे बहुत ज़्यादा जलन होती थी जब भी मैं बरी बनाती थी। तो और वैसे तो हम लोग लेडीज का काम ही है कि मिर्ची काटना, अचार बनाना, वो तो जलन होता ही है, तो तब भी सह जाता है। पर इसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे लगते हैं ये डालने में, तो ये काफ़ी देर रह जाता है ना हाथ मिर्ची में, इसलिए कुछ ज़्यादा ही जलन होता है। क्योंकि मिक्स करना उसके बाद डालना तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जलन ज़्यादा होती है। नहीं तो हम लोग लेडीज का तो काम ही है कि ये करना ही पड़ता है, कहीं अचार बनाना है, मिर्ची काटना, कहीं कुछ भी, हमेशा ही काम लगा रहता है। तो इसलिए वो तो जलन तो तभी कम होता है, और ये बड़ी वाली तो जलन बहुत होती है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे ये डालना होता है, काफ़ी टाइम लगता है। अकेले डालो तो काफ़ी टाइम लगता है डालने में। अगर और इस बार मैं ज़्यादा भिगो भी ली हूँ, क्योंकि ये लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा रहे, ठीक है। और मेरा अभी है भी, पिछला भी है, अभी तब भी मैं ख़त्म होने से पहले ही बना लेती हूँ। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।